Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So today we will do chapter 6, that is changes around us. So let us start the chapter. What a fun would it be if you suddenly get a magical powers to change things around you? What are the things you would want to change? तो मतलब कि अगर ये बहुत मज़ेदार की बात होगी कि अगर आपको मैजिकल पावर्स मिली और आप उसको मतलब कि चेंज कर सकते हो थिंग्स आप अपने आसपास, तो जो थिंग्स आप क्या क्या चेंज करना चाहो। लेकिन पर अफसोस हमारे पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, पर फिर भी कुछ जो चेंजेस हैं ना हमारे आसपास हो रहे हैं। बहुत सारी थिंग्स भी चेंज हो रही है, तो आप लिस्ट कर सकते हैं कुछ थिंग्स जो कि चेंज हो रही है बिना मैजिक इन्वॉल्व हुए। जो बहुत सारे चेंजेस हैं वो टेक प्लेस हो रहे हैं हमारे आसपास अपने आप। जैसे कि फील्ड में क्रॉप चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम, कभी कभार लीव्स फॉल होती है ट्री से, कलर चेंज होता है, वो ड्राई आउट हो जाती है। जो फ्लावर्स ब्लूम होते हैं जब विदर अवे हो और फिर उड़ जाते हैं। तो ये जो चेंजेस है ना अपनी बॉडी में भी हो रहे हैं, आपकी बॉडी में जैसे कि नेल्स ग्रो हो रहे हैं, हेयर ग्रो हो रहे हैं, आप टॉलर हो रहे हो और आपका वेट इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो। तो आप रियलाइज़ करते हो कि जो सो मैनी जो चेंजेस हैं ना वो टेक प्लेस हो रहे हैं आपके आसपास टाइम टू टाइम। ठीक है, तो जो जो चेंजेस हैं ना वो ग्रुप हो सकते हैं टुगेदर। तो हम ग्रुप कैसे करें वेरियस चेंजेस को, ये हमको हेल्प करेगा अगर हम फाइंड करें सिमिलैरिटीज़ उनके बीच में। अब है क्या सारे जो चेंजेस हैं वो रिवर्स हो सकते हैं। अब आप एक बैलून लीजिए और ब्लो कर दीजिए, ध्यान से रखिए कि वो फटे ना। जो उसकी शेप और साइज़ है ना बैलून की वो चेंज हो गई है। अब एयर को उसमें से पास कर दीजिए, तो फिर से आपका बैलून बन गया। अब है एक्टिविटी 2। अब आप एक पीस ऑफ पेपर लीजिए और उसको एरोप्लेन में फोल्ड कर दीजिए। तो आपने चेंज कर दिया होगा शीट ऑफ पेपर टॉय एरोप्लेन में। तो आपको बहुत सारा फ़न आया होगा जब आप इस प्लेन को फ्लाई कर रहे हो। अगर आप टायर्ड हो गए तो अनफोल्ड कर दो पेपर। अब है एक्टिविटी 3। अब आप कुछ डो लीजिए, आटा लीजिए, उसको बॉल में बना दीजिए, उसको रोटी में रोल आउट कर दीजिए। अगर आप हैप्पी नहीं हैं तो आप उसकी शेप से रोटी की शेप में तो फिर से उसको बॉल बना दीजिए या डो बना दीजिए फिर से। अब आप थिंक करिए कि जो 3 चेंजेस हैं जो कि आपने एक्टिविटी 1 2 3 में ऑब्जर्व करा, तो इनमें से क्या कॉमन है। ये पॉसिबल है कि जो बैलून बैक आ गया ओरिजिनल शेप और साइज़ में। क्या ये जो साइज़ है ना पेपर का वो सेम हो गया बिफोर जब आपने एरोप्लेन बनाया। ये पॉसिबल है कि आपने बॉल बना दी डो से फिर से। तो आप क्या कंक्लूड करते हो, हर केस में 3 एक्टिविटीज़ होती है जो कि पॉसिबल होती है कि वो गेट करे बैक मटीरियल्स को विद विच वी स्टार्टेड अवर एक्टिविटी। अगर आंसर आपका येस है तो इसका मतलब जो चेंजेस अकर हो रहे हैं हमारे इन एक्टिविटीज़ में वो रिवर्सेबल है। चलिए हम रिपीट करते हैं सेम एक्टिविटी एक छोटे से डिफरेंस के साथ। अब ये है एक्टिविटी 4। अब आप एक सेम बैलून लीजिए जो कि आपने यूज़ किया था एक्टिविटी 1 में, ब्लो कर दीजिए, ठीक है, और प्रिक कर दीजिए, मतलब कि उसको पेन से या पेंसिल से, मतलब कि टिप ऑफ द पेंसिल से कर दीजिए। तो उप्स इट बर्स्ट। तो ये जो बैलून है ये बर्स्ट हो गया। अब आप सेम पीस ऑफ पेपर लीजिए जो कि आपने यूज़ किया हुआ एक्टिविटी 2 में। अब आप एक एरोप्लेन ड्रॉ करिए और कट कर दीजिए आउटसाइड। तो ये जो एरोप्लेन है आपने कट कर दिया तो ये फिर से नहीं आ पाएगा। अब रोल आउट कर दीजिए रोटी एक बॉल ऑफ डो के साथ और उसको तवे पे बेक कर दीजिए। सपोज़ आपको मतलब कि 3 क्वेश्चंस पूछे जाएं कि एक्टिविटी 3 के बाद, तो आपका आंसर क्या होगा। तो हमने देखा जो कि चेंजेस अकर होते हैं एक्टिविटी 4 5 6 में वो रिवर्सेबल नहीं है। तो हम यूज़ करते हैं एक पेंसिल और इरेज़र रिपीटेड यूज़ के साथ अपनी शेप और साइज़ की चेंज के साथ। तो हम रिवर्स कर सकते हैं ये चेंज। आपने देखा होगा कि जो पॉटर जो कि अपने व्हील पे वर्क करता होगा उसकी जो शेप है ना, मतलब क्ले की लंप पॉट में, तो ये जो चेंज है ना वो रिवर्स्ड है। फिर वो बेक करता है पॉट में एक ओवन में। अब ये जो चेंज है वो रिवर्स्ड है। सम कॉमन चेंजेस गिवन है टेबल 6.1 में। जो ये जो चेंजेस है ना वो क्या आप थिंक करते हो रिवर्स्ड है। हमने फाइंड किया एक तरीका जो कि हम ग्रुप कर सकते हैं चेंजेस
अगर हम देखें कि ये रिवर्स है कि नहीं। तो आप ये टेबल फिल कर सकते हैं। कुड देयर बी अनदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। तो हमने ये देखा कि जो टूल्स है जो कि हम यूज़ करते हैं हमको सॉइल को खोदने के लिए, तो कभी आपने देखा है कि ये जो आयरन ब्लेड है इन टूल्स में वो फिक्स होता है वुडन हैंडल के साथ। तो ये जो आयरन ब्लेड है ना, वो उसके अंदर एक रिंग होती है जो कि वुडन हैंडल से अटैच होती है, मतलब फिक्स्ड होती है। नॉर्मली जो रिंग है वो स्लाइटली स्मॉलर होती है वुडन हैंडल से। ये फिक्स करने के लिए हैंडल, तो ये जो रिंग है ना वो हीटेड होती है और वो स्लाइटली लार्जर हो जाती है, मतलब कि वो एक्सपैंड हो जाती है। अभी जो हैंडल है वो फिट्स हो जाता है रिंग में। जब रिंग कूल डाउन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और फिट टाइटली हो जाती है हैंडल में। तो ये जो चेंज जो कि यूज होता है फिक्स करने के लिए मेटल रिम वुडन व्हील में काट की, तो ये जो मेटल रिम है ना वो स्लाइटली स्मॉलर होता है वुडन व्हील से। जब हम उसको गर्म करते हैं तो ये जो रिम एक्सपैंड हो जाता है और फिट हो जाता है व्हील में। तो ये जो कोल्ड वाटर फिर उसमें पुट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फिट हो जाता है व्हील में। तो हमने ये जब हम हीट करते हैं एक पैन को तो ये बिगिन हो जाता है बॉयल करने के लिए। अगर हम कंटिन्यू करें हीट को फर्दर तो ये जो क्वांटिटी होती है ना वाटर की, मतलब कि पैन की, वो डिक्रीज़ हो जाती है। जो वाटर जो कि चेंज होता है वेपर में एक्टिविटी 7 में और चैप्टर 5 में, तो आपने ऑब्ज़र्व करा होगा कि जो वाटर वेपर है ना ये चेंज हो जाता है लिक्विड वाटर में जब ये ठंडा होता है। हमने नोटिस किया कि जो मेल्टिंग आइस है वो आइस मेल्ट हो जाती है जब वो हीट हो जाती है। तो फिर ये जो चेंज है ये पॉसिबल है कि हम फिर से उसको आइस में ला दें। चलिए अब हम ऑब्ज़र्व करते हैं और भी सारे चेंजेस। अब है एक्टिविटी 7। अब आप एक स्मॉल कैंडल लीजिए और मेजर करिए लेंथ स्केल के साथ, फिक्स करिए सूटेबल प्लेस में और लाइट कर दीजिए। अब उसको बर्न करने दीजिए कुछ समय के लिए। ब्लो कर दीजिए कैंडल और मेजर कर दीजिए लेंथ को फिर से। तो ये जो चेंज है लेंथ ऑफ द कैंडल वो रिवर्स है। अगर हम टेक करें कुछ वैक्स पैन में और हीट कर दे तो ये जो चेंज है वो रिवर्स है। तो अब है एक्टिविटी, अब रिपीट करिए एक्टिविटी 7। अब एक इंसेंस स्टिक के साथ वेट करिए जब तक वो बर्न नहीं हो जाती कम्प्लीटली। तो ये जो चेंजेस जो कि अकर होते हैं इंसेंस स्टिक में, तो ये जो स्टिक बर्न्स होती है कि हम प्रोड्यूस करें नया मटेरियल। तो ये जो ऐश होती है ना और कुछ गैस होती है, हम सी नहीं कर सकते गैस, पर हम सेंस कर सकते हैं क्योंकि उसकी प्लीजेंट स्मेल से। तो ये जो चेंज है जो कि रिवर्स होता है और जो अबाउट ये चेंज जो कि अकर होता है मैच स्टिक में, तो आप यूज़ करते हो लाइटनिंग के लिए कैंडल और इंस्टेंस स्टिक से। सो फार हमने डिस्कस किया कि जो चेंजेस जो कि अकर होते हैं गिवन ऑब्जेक्ट्स में उसके मटेरियल में, तो जो चेंजेस है जो कि अकर होते हैं दो सब्सटेंसेस में वो मिक्स टुगेदर होते हैं। चैप्टर 4 में हमने डिज़ोल्व किया वाटर को, सॉल्ट को वाटर में। तो आप थिंक करते हो कि जो चेंजेस जो कि अकर होते हैं सॉल्ट और वाटर में, ये पॉसिबल है कि हम रिवर्स करें इस चेंज को। वेट करिए चैप्टर 5 में जो कि हमने लर्न किया कि हम सेपरेट करें सॉल्ट को सॉल्यूशन से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज जब हम डिज़ोल्व करें सॉल्ट को वाटर में वो रिवर्स है। पहेली ने आज करा कि अगर आपने देखा होगा कर्ड को, तो ये जो स्मॉल क्वांटिटी कर्ड की लीजिए और उसमें एक गर्म दूध ऐड कर दीजिए। ये जो मिल्क को फिर मिला दीजिए और उसको कुछ घंटे के लिए साइड रख दीजिए गर्म जगह पे। कुछ घंटे बाद जो मिल्क कर्ड में हो जाएगा। चेंज करिए तो ये जो चेंज है वो रिवर्स है। हम ये फाइंड करते हैं कि कुछ वेज जो कि हम ब्रिंग करते हैं ये जो चेंज सब्सटेंस में, वो हीटिंग से हो जाते हैं और वाई मिक्सिंग से हो जाता है द सब्सटेंस। तो हम ये फाइंड करते हैं कि जो कुछ चेंजेस हैं ना वो रिवर्स होते हैं और कुछ रिवर्स नहीं होते। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज कि हम चेंज करें थिंग्स अपने आसपास। ये पॉसिबल है कि हम कुछ रिवर्स हैं और जो चेंजेस हैं वो ग्रुप होते हैं कि वो रिवर्स होते हैं और वो पर रिवर्स नहीं होते। हायर क्लास में आप लर्न करोगे बहुत सारे वेज कि जिसमें जो चेंज है वो क्या आप बना सकते हो वे ऑफ चेंजिंग जो कि वो ग्रुप्ड होते हैं। तो हमने 4-6 चैप्टर कवर कर लिया है। तो ये आपको कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, 5 कीवर्ड्स दे रखे हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो हमने
पूरा 6 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। टिल देन बाय फ्रेंड्स।